1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। यह उनका 9वां लगातार बजट होगा और वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। बजट आने से पहले लोग और अलग अलग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स को कई सारी उम्मीदें हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी और राहत मिल सकती है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को भी कुछ अच्छे कदम देखने को मिलेगी। पिछले साल यानी बजट 2025 में नए टैक्स रिजिम में बहुत बड़ी राहत दी गई थी, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 0 हो गया था। इस बार इतनी बड़ी छूट की उम्मीद कम है क्योंकि सरकार पहले ही काफ़ी राहत दे चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस बजट की हर चर्चा में शामिल है। वही मिडिल क्लास को राहत, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और सरकारी खर्च को कंट्रोल में रखना इस बार उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है। इस बजट में बड़े बड़े बदलाव से ज़्यादा छोटे छोटे लेकिन कारगर कदमों की उम्मीद है। सरकार का फोकस कंपोजिशन बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मिडिल क्लास को सपोर्ट देने पर रह सकता है। केंद्रीय बजट 2026 नज़दीकी आने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक एक बार फिर अधिक कर छूट और प्रमुख बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संभावित संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं। वही ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजन के लिए मूल छूट सीमा मौजूद समय में 3 लाख रुपये प्रति साल है, जबकि 80 साल और ज़्यादा उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख की उच्च सीमा का लाभ मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आगामी बजट में पुराने टैक्स सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाया। संशोधित नियमों के तहत जो व्यक्ति केवल पेंशन और ब्याज में आय अर्जित करते हैं, उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। वित्तीय योजनाओं ने पहले केंद्रीय बजट 2025 में इस आयु सीमा को घटाकर 70 साल करने की सिफारिश की थी, ताकि रिटायर्ड लोगों को एक व्यापक समूह और इसका लाभ मिल सके। बजट 2026 के नज़दीकी आने के साथ ही इस प्रस्ताव को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी अटकलें भी बढ़ रही है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजनाओं और डाकघर बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज पर कर छूट बढ़ा सकती है। रिटायर्ड लोग जो अपने दैनिक खर्चों के लिए इन योजनाओं पर काफ़ी हद तक निर्भर है, अतिरिक्त टैक्स राहत से उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी और सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में उनकी आय सुरक्षा मजबूत होगी। झारखंड व देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।